हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है लेवल 2 का, उसमें रिपोर्ट आनी है जिसको हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। उसी का परिचय और उसके उदाहरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह जो आपका है 10 मार्क का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 10 नंबर पक्के बन सकते हैं, अगर आप सही गाइडेंस से जानेंगे। ओके। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप लैपटॉप, एंड्रॉयड, आईफोन, डेस्कटॉप किसी पर भी आप रन कर सकते हैं। ठीक है। डिटेल पूरी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है। तो देर न करें, हमसे आप गाइडेंस लेते हैं और मार्क टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करिए। ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको। ये मेरा कोर्स कंटेंट है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस मिल जाएगा। आपको लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए भी डेली प्रैक्टिस मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल आपको काफ़ी मिल जाएगा इसमें। ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 का इस तरीके से प्रीवियस पेपर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं और आपको शुरू करते हैं, बताते हैं प्रतिवेदन क्या है। इस वीडियो में लगभग आपके 14 टॉपिक कवर होंगे। पहला है आपका परिचय क्या है, प्रतिवेदन संबंधित। ओके। रिपोर्टिंग क्या है, उसके प्रकार क्या है, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया क्या होती है। रिपोर्टिंग मीन्स प्रतिवेदन लेखन होता है, उस लेखन की प्रक्रिया क्या होती है। दो उदाहरण आपको बताएंगे, उदाहरण 1 और उदाहरण 2, जिसको आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि खुद से लिखने से आपको वहाँ पे लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझदारी मिलेगी। ठीक है। तो ये है। उसके बाद विश्लेषण है। उसके बाद प्रतिवेदन के मुख्य तत्व हैं। उसके साथ साथ में रिपोर्टिंग के क्या गुण होते हैं। प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग एक ही चीज़ है। ठीक। प्रतिवेदन की उपयोगिता क्या है और उसको आप सीखने के क्या प्रतिफल आपको मिल सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो चलिए देर ना करें, उसके बारे में बताते हैं आपको। परिचय क्या है। सामान्य लेखन अनेक पद्धतियाँ होती हैं। यहाँ हम कार्यालयों की पद्धति में लाई जाने वाली विशेष पद्धतियों की चर्चा करेंगे। प्रतिवेदन, टिप्पण और प्रारूपण मीन्स क्या होता है। रिपोर्ट, टिप, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एक ऐसी पद्धति है, जहाँ तक प्रतिवेदन का सवाल है, इसमें किसी घटना या स्थिति आदि की जांच पड़ताल करके उनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे ओर कार्यालय का लेखा जोखा दूसरे ओर कार्यालय का लेखा जोखा ओके। कार्यालय का लेखा जोखा रखने के लिए दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहली टिप्पण और दूसरा प्रारूपण। ठीक है। आपने एक पाठ में सार लेखन के बारे में पढ़ा, क्या आपको याद है? वो आपने प्रतिवेदन के सार की विधि सीखी। ठीक है। चलिए इस पूरे विधि के बारे में बताते हैं। प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ है किसी प्रकरण, घटना, स्थिति विशेष क्रमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आप जानते हैं कि देश विदेश में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके सभी तथ्यों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, अर्थात मामले की बारीकी से खोजबीन की आवश्यकता पड़ती है, जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं, एजेंसियों द्वारा, उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक। जिस व्यक्ति या समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदक कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आप अच्छे से एप्लीकेशन में इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग एक ऐसा लेखन विधि है, लिखित विवरण है, जिसमें तथ्यों पर आधारित किसी घटना, विभाग आदि संबंधित सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। इसका मूल कार्य सही, सीधी और सपाट जानकारी देना है। रिपोर्ट के लिए हिंदी में प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ओके। विभिन्न तरह के समाचार पत्र रिपोर्ट पर ही आधारित होते हैं। समाचार संकलित कर उसे लिख कर प्रेस में भेजना रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है। रिपोर्टिंग ज़्यादातर घटनास्थल, फील्ड पर जाकर की जाती है। एक रिपोर्टर या संवाददाता किसी सेमिनार, रैली या संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न प्रकार की खबरें जुटाकर उन्हें अपने कार्यालय में प्रेषित कर देता है। रिपोर्ट वास्तव में एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है, जिसमें किसी संस्था, सभा, आयोजक गतिविधियां या घटना सहित सभी जानकारियां दी जाती हैं। इसमें भावनात्मक का अभाव रहता है। ध्यान समझिए, इसमें भावनात्मक का अभाव रहता है। यह पूर्ण रूप से तथ्यात्मक पर टिकी होती है। इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, स्तर, कार्य, उसके परिणाम स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, जैसे संगोष्ठी या परिणाम संभावने। ठीक है। सभाएं, कवि सम्मेलन, संस्थाओं की प्रति प्रगति, जांच समितियां। मेन जो पेपर आता है आपका जांच समिति पे ही आता है। ठीक है। साथ साथ आंखों देखी घटना का रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है। इस तरीके से पूरा डिटेल दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है। अब लिखने से पहले बताते हैं रिपोर्टिंग के प्रकार। ठीक है। रिपोर्टिंग के प्रकार कई प्रकार की होती हैं। अपने सुविधानुसार निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला, किसी सभा, संगोष्ठी, सम्मेलन में संबंधित रिपोर्ट, किसी संस्था का वार्षिक या मासिक रिपोर्ट, व्यावसायिक प्रगति और स्थिति संबंधी रिपोर्ट, जांच समितियों से संबंधित प्रस्तुत रिपोर्ट। ठीक है। अक्सर इसके ज़्यादातर क्वेश्चन में आते हैं।
ठीक है। आगे क्या है आपके न्यूज़ रिपोर्टिंग, जैसे किसी समाचार, घटना, आंदोलन, गतिविधि आज से संबंधित रिपोर्ट। ठीक है। अब रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में यहाँ दिया गया है। ओके, जो अक्सर मीडिया में किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लेखन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। ठीक है। लेखन प्रक्रिया क्या क्या होती है। प्रतिवेदन लिखने प्रतिवेदन लिखने के लिए पूरी योजना बनानी पड़ती है। इस योजना को क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला क्या है, प्रतिवेदन प्रक्रिया का पहला चरण संबंधित विषय का गहन अध्ययन करते हुए उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना। ओके, उद्देश्यों के अनुरूप कार्यविधि की रूपरेखा बनाना। प्रतिवेदन संबंधित विषय में तथ्य, चित्र, सूचना, आंकड़ों आदि का प्रमाण एकत्रित करना। अनेक लोगों से मिलकर पक्ष विपक्ष को अवगत होकर सूचनाएं एकत्रित करना। ठीक। सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार आज से प्राप्त सभी तथ्य, आंकड़े, परिणाम, विवरणों आदि को विश्लेषण करते हुए उन्हें सारणीबद्ध करना। निष्कर्ष व सिफारिश, सुझाव या अनुशंसा की रूपरेखा तैयार करना। एक अच्छा प्रारूप तैयार करना। अंत में सभी संबद्ध कागजों को शामिल करते हुए मुख्य प्रतिवेदक का टंकण करा के व्यक्ति अथवा समिति के सभी सदस्यों को हस्ताक्षर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। मतलब आपको लिखने के दौरान एक हस्ताक्षर का भी प्रारूप रखना है। ठीक है। चलिए बताते हैं आपको एक उदाहरण। ठीक है। प्रतिवेदन का उदाहरण एक दिया गया है। टॉपिक क्या है, दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में फैले हैजा के कारण किए गए सर्वेक्षण में संबंधित प्रतिवेदन। ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा, हैजा संबंधित सर्वेक्षण का प्रतिवेदन। ठीक है। अब क्या है, दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिनांक इतनी तारीख को पुनर्वास बस्तियां कॉलोनियों के सर्वेक्षण हेतु गठित महानगर परिषद दिल्ली विकास प्राधिकरण नगर निगम के 8 सदस्यों की उप समिति ने बस्तियों कॉलोनियों के दौरा के बाद अनुभव तथ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रमाणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला इसे कहा जा सकता है। अब क्या होता है, समितियों की गठन होता है तो उसमें कुछ सदस्यों का नाम लिखना होता है, 8, 5, 4, 3 कुछ भी लिखना होता है। ठीक है। उस समिति की गठन किया जाता है, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला उसका लिखा जाता है। ठीक है। जिसे क में दिया गया है। दिल्ली की समस्त पुनर्वास बस्तियां लगभग 25 हैं, उसमें भी लगभग 10 बस्तियों में नाम लिखा जाएगा काल्पनिक। नियमित ढंग से किए गए पूर्ण निर्माणों को स्वेच्छा से बदला गया है। निरंतर अवैधानिक नव निर्माण किया जा रहा है। ठीक। इस तरीके से पॉइंट वाइज सभी लिखेंगे। ठीक है। यमुना पार की बहुत सी पुनर्वास बस्तियां कॉलोनियों में वहां के निवासियों के लिए गलियां, सार्वजनिक स्थानों में गाय, भैंस, बैल, मुर्गे आदि बांध रखे हैं। अब यमुना पार दिल्ली में है। ऐसे आप कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं ऐड करके, कोई अथेंटिकेट नहीं किया जाता, लेकिन अब तरीका होता है कि आप किस तरीके से इसको लिख रहे हैं। ठीक है। इस तरीके पूरा सीक्वेंस चलता है, इसको आप इस तरीके से बारीकी से लिखते हैं। ठीक है। 4 पॉइंट दिया गया, इन बस्तियों में कॉलोनियों के पिछले 1 माह में फैले हुए हैजों के अन्य कारण क्या है। पूरी स्थिति बताई गई, उसके बाद हैजा फैलने का कारण बताया जा रहा है। जल मल प्रवाह की ठीक व्यवस्था न होने से गंदगी चारों तरफ बिखरी हुई है। ठीक है। उसी तरह मकान के बारे में बताया गया है, अनाधिक निर्माण के बारे में बताया गया, पशुपालन के बारे में बताया गया, सड़कें गलियां जो अधिकांश टूटी हुई उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। कूड़ा घर के अभाव के बारे में, चारों तरफ जो गंदा बिखर रखा है, तो क्यों हैजा फैल रहा है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दे दी गई है। इसी तरीके का रिपोर्ट बनाया जाता है। अब क्या समस्या को लिख देने से नहीं होता, उस समिति का सुझाव क्या है वो भी बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। तो उस सुझाव में क्या दिया गया उसे ध्यान से देखते हैं। समिति ने पुनर्वास बस्तियों कॉलोनी में घूमकर लोगों से बातचीत करके कुछ तथ्य तर्क जुटाए हैं। इन सभी तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों के आधार पर सर्वप्रथम समिति ने अनुभव करती है कि इन बस्तियों को साफ सुथरा, व्यवस्थित, सुविधा संपन्न बनाए रखने का जो दायित्व नगर निगम या अन्य संबंधित विभागों का है उसे पूरा किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को लगातार की गई शिकायतों, तथ्यों, प्रमाण संलग्न पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, यह भी जरूरी होता है। ठीक है। अधिकारी को कर्तव्य अपेक्षा के कारण अलग से जांच की आवश्यकता की जानी चाहिए। ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ सुझाव दिए जाते हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके और से तत्काल अब हैजा फैलने से तो है नहीं, आपको लिखने से काम होगा, तत्काल सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधित भी सहायता उपलब्ध कराई जाए। पूरे पॉइंट दिए जाते हैं सुझाव के द्वारा कि क्या किया जा सकता है उस पर। ठीक है। इस तरीके से पूरी व्यवस्था की जाती है। ठीक है। अब समिति का जो निर्णय या अभिमत होता है उसके बारे में पूरा लिखा जाता है कि किस तरीके से हैजे खतरनाक बीमारी को रोकने में सहायता मिलेगी। ठीक है। संलग्न में क्या क्या लाए जाते हैं, लिखना है आपको, यहाँ चित्र नहीं बनाना। जैसे सभी तथ्य प्रमाणों की प्रतियां, कुछ चित्र, अलग अलग बस्ती के विवरण और साक्ष्यों के प्रमाण प्रतिरूप और ठीक। अब कुछ पद ऐसे लिखेंगे ताकि लगे कि हाँ वो समिति के कारण है। ठीक। जैसे अध्यक्ष सबसे बड़े, समिति के सचिव कौन है, ठीक है, समिति संयोजक, हस्ताक्षर हस्ताक्षर, इस तरीके से आपको खाली छोड़ देना है ताकि लगे कि हाँ कुछ सदस्य इसमें टीम थी और उस सदस्य ने एक अच्छे तरीके से काम किया और उसने रिपोर्ट बनाया। इस तरीके से होता है। तो उम्मीद है एक आप उदाहरण देख चुके होंगे। अब अगला उदाहरण बताते हैं। ठीक है। प्रतिवेदन का दूसरा उदाहरण। ठीक है। इसमें क्या है, नशीली पदार्थों के सेवन करके हमारे देश में ज्वलन समस्याओं में से एक है
देखिए यंगस्टर के लिए टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि नशा स्फूर्तिदायक होता है, कुछ लोग बोलते हैं नशा क्या होता है, आपको एनर्जेटिक करता है। कुछ लोग अवसाद, निराश, अकेलेपन, शिकार, नशे के आदी हो जाते हैं। वस्तु नशीली दवाओं के सेवन परिवार, समस्त जिस खिलाड़ी को हानि पहुँचाता है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ का जो टॉपिक है, किसका प्रतिवेदन है, एक स्थिति बताई गई है, किशोरी युवाओं में मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन पे चिंता। दुनिया भर में युवा किशोरों को मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन के मामले पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ तथा अपराध विभाग ने अपने संदेश में कहा है, हमें बच्चों को मादक पदार्थों से अलग रखने, बच्चों को यह बताने की ज़रूरत है, ठीक है। कुल मिला के इसमें दिया गया है आपका मादक पदार्थों से क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके का रिपोर्ट भी तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसे शांति से आप अच्छे से पीडीएफ आगे चेक कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट वाइज दिया गया है, पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं है, फिर भी आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई समिति नहीं दिया गया है, सीधे आपको पॉइंट बताया गया है कि क्या क्या यंगस्टर में कैसी हो रही है, ठीक। कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे सीबीएसई एनसीईआरटी में हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। लेविस ने कहा ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीका के स्कूलों की भली बात ही, स्कूलों में इस प्रकार के कुछ निश्चित दिशा निर्देश होने चाहिए। तो ये तो आपके अंतिम में राय खत्म हो जाती है। टोटल ये होना चाहिए कि आपको विश्लेषण, समस्या बतानी है, उसका सुझाव भी देना होता है, ठीक। विश्लेषण अगर हम देखें इसका एनालिसिस, तो अभी आपने प्रतिवेदन के 2 उदाहरण पढ़े। आपने ध्यान दिया होगा। पहला प्रतिवेदन एक समिति द्वारा जांच पड़ताल के आंकड़ों सहित प्रस्तुत किया गया है। इस समिति के 5 सदस्य, समिति सचिव, समिति संयोजन, 3 अन्य सदस्य हैं। ये सभी सदस्यों के मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर प्रमाण जुटाए, आंकड़े लेते हैं, स्थिति का मुआयना करते हैं, तब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। पहला आपने ऐसा देखा, ठीक है। चित्र, प्रमाण, आंकड़े संलग्न रूप में लगाते हैं। इनमें सभी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। दूसरा उदाहरण एक समारोह का दूसरा उदाहरण एक प्रतिवेदन है। इसमें का प्रतिवेदन है। यह समारोह मादक पदार्थों के सेवन, तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर आयोजित किया गया है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसे पढ़कर उस समारोह की संपूर्ण गतिविधियों का विवरण प्राप्त होता है। मतलब 2 तरीके की आपकी रिपोर्ट हो गई, ठीक। समारोह का आयोजन कब, किसने, क्यों किया, कौन उपस्थित हुए, किसने सुझाव दिया, आज सभी कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें थी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब कोई भी अगर आपको लिखना है तो उसके कौन-कौन से तत्व होना है, ये बहुत बारीक पॉइंट है, इसे आप अच्छे से ज़रूर लिखिएगा। क्या दिखाते हैं? घटना या स्थिति के विशेष प्रतिवेदन का प्रमुख तत्व हैं, जब किसी विवादित प्रश्न, घटना, दुर्घटना, ज्वलंत समस्या, स्थिति, अनियमितता आदि की जानकारी की जाती है, तभी प्रतिवेदन लिखी जाती है, ठीक है। दूसरी क्या है? बिना एक्शन का यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखना है, ठीक है। मनोनीत प्रतिवेदन और गठित समिति की नियुक्ति किसी घटना स्थिति की संपूर्ण जानकारी के लिए किसी व्यक्ति किस किसी विशेष व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, या एक समिति गठित करके मामले की सच्चाई तक पहुंचा जाता है। जैसे आपके ज़िले में कहीं अगर कोई घटना घटती है तो एक अधिकारी की कमेटी बनाई जाती है, उसको दिया जाता है कि आप सही तरीके से निरीक्षण करो। तो वैसे ही अधिकारी के रूप में अपने आप को मान के प्रतिवेदन को लिखना होता है, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण तथा पूर्ण जांच पड़ताल के माध्यम से समस्या की जड़ तक पहुंचना संभव होता है, क्योंकि किसी भी समस्या को अन्य गुत्थियां होती हैं, इसलिए उन सभी पक्षों को उजागर करना कठिन है। प्रमाण व तथ्य अर्थात प्रतिवेदन की प्रमाणिकता दिए गए साक्ष्यों तथा तथ्यों पर भी निर्भर करती है, ठीक है। सुझाव और सिफारिशें भी देना है आपको, ठीक है। निश्चित अवधि में प्रस्तुत करना भी होता है, एक टाइमलाइन होता है, उसमें ऐसा लिखना है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन की विशेषता इस प्रकार है। कितनी विशेषता है? पहला है, प्रतिवेदन प्रामाणिक और तथ्यात्मक होना चाहिए, भावनात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी एक विषय की घटना की पूरी तरह केंद्रित होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कई घटनाएं उसमें ला रहे हो, आपकी घटना एक ही जैसी होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिवेदन पूर्णतः निष्पक्ष हो, तटस्थ होनी चाहिए, विवेचना पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिवेदन की भाषा स्पष्ट, सरल और सहज और प्रभावी होती है, ठीक है। इस तरीके से थी। तो आप अगर मूल तत्व समझ गए तो विशेषता भी समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। क्या रहती है? एक अच्छी रिपोर्ट में कुछ विशेषताएं अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें केवल समसामयिक महत्व ही नहीं बल्कि भविष्य में इसकी उपयोगिता बनी रहती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्ट संबंधित मुख्यतः निजी रिपोर्टिंग से होती है। इसी के आधार पर समाचार पत्र तैयार किया जाता है। रिपोर्ट में निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती है? अगर आप रिपोर्टिंग लिखोगे तो उसमें क्या-क्या है इसमें देख लीजिए। घटना तथ्यान्तर गुणक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक, स्थान दिया जाना चाहिए कि काल्पनिक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, किसी एक पक्ष को लेकर के आप डाइवर्सिटी नहीं हो गया, सरकार के पक्ष में या जनता के पक्ष में, जो आप अपने अनुभव से जानते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। सरल और अलंकार मुक्त होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग में भी बोली जाती है कि अलंकार मुक्त होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। भाषा मुहावरे लोकोक्ति आदि शब्दों से रहित होनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्टिंग में प्रश्न, मैं और हम का प्रयोग नहीं होता है कि मैंने किया हो गया, समिति के द्वारा क्या किया गया, क्या रिपोर्ट देखा गया,
ठीक है? ठीक उसी तरीके से इसके गुण भी होते हैं, तथ्यात्मक स्पष्टीकरण होता है, अनुभव का उसमें परिलक्षण दिखता है, रोचक और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, संक्षिप्त आकार जो है कि होता है, संक्षिप्त आकार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इस तरीके से क्या है, प्रतिवेदन की बहुत उपयोगिता है। प्रतिवेदन की बहुत उपयोगिता आजकल के समय में हमेशा से होता आया है। मामले, मुद्दे, जनता के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं, एक तरीके से क्या गड़बड़ियाँ, अनियमितता को उजागर करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि अपने परिवेश के आस-पास में इन चीज़ों को जब आप अपने माइंड में एनालिसिस करेंगे, तो आपको एक बेहतर चीज़ें समझ आएँगी कि कैसे रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो इस ऐप को जो है कि इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चूँकि क्या है, पूरी चीज़ों को बोल के समझाने में समय लगता है, ठीक है? आवाज़ तेज़ होती है तो आप वॉल्यूम कम करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? ओके। अब क्या है कि आप हमारे एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन है, वहाँ पे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से कंटेंट तैयार किया है, ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट से तैयार किया हुआ है भारत सरकार के, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको और जो है कि आप अच्छे मार्क्स पाएँगे। इसमें पूरी बातों को हिंदी, इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। दोनों लैंग्वेजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें आप बेहतर हों, उसको आप इसको करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, मन लगा के अच्छे नंबर लाइए और अच्छे से सक्सेस होइए, यही हमारी विशेष आपके साथ है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।